एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी। वो रोज मजदूरी करता था, कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से कर्ज का बोझ अलग था। उसकी छोटी बेटी की पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से रुक गई थी। हर रात रमेश आसमान की तरफ देखकर सोचता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां हैं। समय बीतता गया, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसने उम्मीद खोना शुरू कर दी। एक दिन वो बहुत उदास होकर गांव के एक पुराने बारगढ़ पेड़ के नीचे बैठ गया था। तभी एक बुजुर्ग संत वहां आए। उन्होंने रमेश के चेहरे पर छाई उदासी देखी और पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? रमेश ने अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने रख दिया। उसने अपनी गरीबी, कर्ज, बेटी की अधूरी पढ़ाई के बारे में बताया। संत ने शांत स्वर में कहा, कल से रोज सुबह महादेव के मंदिर जाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो, कोई बड़ी मांग मत रखना, बस उन पर विश्वास रखना। रमेश ने हैरान होकर पूछा, क्या इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएगी? संत मुस्कुराए और बोले, महादेव पहले इंसान के मन को बदल देते हैं, फिर उसकी जिंदगी को। अगली सुबह रमेश सूरज उगने से पहले ही शिव मंदिर पहुंच गया। उसके पास चढ़ाने के लिए न फूल थे न दूध। मंदिर के पुजारी ने उसे एक बिल्वा पत्र दिया। रमेश ने उसे शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, महादेव मुझे सही रास्ता दिखाइए। उस दिन के बाद वो रोज मंदिर जाने लगा। आंधी हो या बारिश, थकान हो या परेशानी, वो एक दिन भी नहीं चूका। महीने बीत गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था। कर्ज अभी भी था, घर की तंगी भी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया था। अब वो हर बात पर घबराता नहीं था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और प्रयास करना शुरू कर दिया। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त उसकी नजर एक सूचना पत्र पर पड़ी। पास के शहर की एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की जरूरत थी। पहले वाला रमेश शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब उसके अंदर विश्वास आ चुका था। उसने वहां जाकर अपना नाम दर्ज करवा दिया। कुछ दिनों बाद उसे काम मिल गया। कई सालों के बाद उसके जीवन में स्थिरता आई। रमेश ने महादेव का धन्यवाद किया, लेकिन उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वो रोज की तरह प्रार्थना करता रहा। समय बीतता गया। फैक्ट्री के मालिक ने रमेश की ईमानदारी और लगन को देखा। जब दूसरे लोग जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते, रमेश आगे बढ़कर काम संभाल लेता। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद उसे अच्छा पद दिया गया। उसकी सैलरी बढ़ गई। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुका दिया। उसकी बेटी फिर से स्कूल जाने लगी। जो घर कभी चिंताओं से भरा रहता था, वही घर अभी खुशियों से भरने लगा। कुछ वर्ष बाद रमेश गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। एक दिन मंदिर से बाहर निकलते वक्त उसे वही बुजुर्ग संत फिर मिले। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बताओ, क्या महादेव ने तुम्हारी परेशानियां दूर कर दी? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर की तरफ देखा और कहा, हाँ, महादेव ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं सोचता था। मैं चाहता था कि वो मेरी कठिनाई हटा दे, लेकिन उन्होंने मुझे उनका सामना करने का साहस दिया। मैं धन मांग रहा था, उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया। मैं अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने मेरी सोच बदल दी। और जब मेरी सोच बदली, मेरा जीवन भी बदल गया। संत मुस्कुराए। उस दिन रमेश को समझ आया कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम अपनी जिंदगी हर अंधेरे को खुद रोशनी में बदल देते हैं। और उस दिन के बाद रमेश रोज मंदिर जाता रहा। अब किसी इच्छा के लिए नहीं, सिर्फ महादेव का आभार व्यक्त करने के लिए। याद रखिए, जब इंसान सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करता है और लगातार प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। महादेव हमें सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि संघर्ष से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। हर हर महादेव।